हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये हमारी सीरीज की 27वीं वीडियो होने वाली है, जहां पर हम आईओ टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे बीसीए सिलेबस का ब्लॉक 2 का 4th पार्ट होने वाला है, जहां पर हम आईओ टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में बेसिकली गाइस हम इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जहां पर हम अपने कीबोर्ड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। माउस क्या होते हैं, ग्राफिक्स क्या होते हैं, स्क्रीन, कैमरा, साउंड कार्ड, प्रिंटर्स, मॉडेम, स्कैनर, पावर सप्लाई क्या क्या होते हैं, हम इनके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे इन डिटेल में। अगर आप इनके पर्टिकुलर टॉपिक्स में वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट्स करके बताइए, फिर हम आगे आने वाले वीडियोस में इन टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आता है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड तो बेसिकली आपने सुना ही होगा नाम, और आई होप आपने इसको अपने रियल लाइफ में भी देखा होगा। बेसिकली ये एक इनपुट डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल होता है मेनली टाइपिंग वर्क में। जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, मोस्ट कॉमन वे टू टाइप इंफॉर्मेशन इनटू अ कंप्यूटर, ईच की सेंड्स अ सिग्नल व्हेन प्रेस्ड। मतलब कंप्यूटर के अंदर कोई भी टाइपिंग वर्क से रिलेटेड जो भी हमको काम करना होता है वो हम मेनली किससे करते हैं, कीबोर्ड के हेल्प से करते हैं। और इसका जो बेस है, मतलब ये रेफरेंस जिससे हुआ है, वो है हमारा टाइपराइटर, जो कि हम प्रीवियसली अपने पुराने जमाने में इस्तेमाल किया करते थे। देन उसके बाद हमारे पास आता है हमारा कीबोर्ड। देन आता है हमारा टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। बेसिकली हमारे पास चार अलग अलग टाइप्स के कीबोर्ड्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले हमारे पास है QWERTY, जो कि हम अभी भी इस्तेमाल करते हैं, और ये सबसे मोस्ट यूज्ड कीबोर्ड है वर्ल्ड वाइड। फिर आता है 83 84 कीज, जो कि IBM स्टाइल में बनाया गया है, और ये ओल्ड कंप्यूटर्स में पाए जाते थे मेनली। देन उसके बाद 101 104 कीज, जो कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है डेस्कटॉप के लिए। एंड फिर आता है DIVROC लेआउट, ये फास्टर टाइपिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब इनके इमेजेस भी देख लेते हैं। ये हमारा QERTY, अगर आप नोटिस करोगे तो आपका जो फर्स्ट ब्लॉक ऑफ कीज है यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं QWERTY लिखा है, तो इसी के अकॉर्डिंग इसका नाम भी रखा गया है। फिर आता है हमारा 83 84 कीज, जो कि पुराने जमाने में IBM ने बनाया था, जो कि कुछ ऐसा दिखता था। एंड देन आता है हमारा 101 104 कीज, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता था। ये आपने अपने लाइफ में इस्तेमाल भी किया होगा पहले। एंड देन फिर आता है हमारा DIVROC लेआउट, जिसके अंदर आप इस्तेमाल करेंगे हमारे फास्टर टाइपिंग के लिए। हम इसके अंदर एक कीज में मल्टीपल आउटपुट्स डाल सकते हैं। देखिए PRYT, ये होते हैं फास्टर टाइपिंग के लिए, तो इसको कहते हैं DIVROC लेआउट। फिर इसके पार्ट्स की बात करें, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये हमारे कंपोनेंट्स निकलते हैं हमारे कीबोर्ड का। पहला इसका की कैप्स आता है, जो कि प्लास्टिक से बनाया जाता है। फिर उसके स्विचेस नीचे वाले लेयर में मिलते हैं। फिर टॉप केस में इसका कवर आता है। फिर देन इसके अलग अलग कंपोनेंट्स, जिनसे मिलाकर एक सक्सेसफुल कीबोर्ड क्रिएट होता है। फिर अगर बात करें इसके मैकेनिज्म की, तो एवरी की प्रेस सेंड्स अ कोड कॉल स्कैन कोड। मतलब जब भी हम एक की को प्रेस करते हैं तो वो की एक सिग्नल पास करता है, जिसको स्कैन कोड कहते हैं, जो कि दो टाइप के होते हैं, एक मेक कोड और एक ब्रेक कोड। मेक कोड क्या होता है, की इज प्रेस्ड, मतलब वो बटन या फिर वो की प्रेस हो चुका है, और ब्रेक कोड मतलब वो की अब रिलीज हो चुका है। देन आता है कनेक्शंस, और इस कीबोर्ड को हम कंप्यूटर में अटैच करने के लिए तीन पोर्ट्स का इस्तेमाल करते थे मेनली। पहले है हमारा 5 पिन DIN, जो कि हम पहले के जमाने में इस्तेमाल करते थे, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता था। फिर आता है हमारा PS2 पोर्ट, ये भी हम पहले इस्तेमाल करते थे, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। एंड देन आता है हमारा USB पोर्ट, जो कि आजकल के कंप्यूटर्स लैपटॉप्स में भी हम देख सकते हैं, जिसका पोर्ट कुछ इस तरीके से दिखता है। लेकिन अगर USB पोर्ट के टाइप की बात करें, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं। तो चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ USB पोर्ट है, जिनका इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए आज भी होता है। फिर एक टर्म आती है एर्गोनॉमिक कीबोर्ड्स। बेसिकली एर्गोनॉमिक एक स्टडी है, जो कि हमारे कंप्यूटर यूजिंग के दौरान हम जैसे बैठते हैं, जिससे हमको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसकी स्टडी होती है, जिसके अंदर हम कैसे कंप्यूटर को अच्छे से बैठकर तमीज से कैसे क्या क्या इक्विपमेंट यूज करें, जिससे हमको कोई नुकसान ना हो कंप्यूटर को यूज करते टाइम,
जिसके अंदर आप देखेंगे अगर आप कीबोर्ड को अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको पेन वगैरह होता है। तो एर्गोनॉमिक अगर कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये पेन बहुत हद तक रिड्यूस होता है। एर्गोनॉमिक टेबल्स भी आते हैं, एर्गोनॉमिक नए-नए इक्विपमेंट भी आते हैं जो कि हमको हेल्प करते हैं कंप्यूटर को या फिर डिजिटल कोई इक्विपमेंट को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए, जिससे कि हमारे बॉडी में कोई डिज़ीज़ या फिर इंजरी ना हो। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक माउस। माउस को भी आपने देखा ही होगा। ये बेसिकली एक कंट्रोलर होता है। स्क्रीन में आप देखेंगे एक एरो का साइन आता है जो कि हमारे माउस को इंडिकेट करते हैं। जहाँ-जहाँ हम एरो ले जाते हैं हमारा माउस भी उसी के अकॉर्डिंग हमको मूव करना पड़ता है। ये बेसिकली 3 ही काम करता है, ड्रैग, ड्रॉप एंड क्लिक। और इन्हीं तीनों फंक्शंस के द्वारा हम बहुत सारे वर्क को ईज़िली कर पाते हैं। तो फिर माउस के 2 टाइप्स होते हैं, एक मैकेनिकल और एक ऑप्टिकल। मैकेनिकल माउस में एक बॉल होता है इनसाइड जिसके द्वारा ये वर्क करता है, और ऑप्टिकल में रेड लाइट होता है जो कि आपने देखा भी होगा, अपने माउस में एक लाइट जलती है और उसी के अकॉर्डिंग ये अपने जाइरोस वगैरह सेट करता है। और मॉडर्न कंप्यूटर्स में आजकल लेजर वाले ही इस्तेमाल होते हैं, बॉल वाले तो अब वैनिश ही हो चुके हैं, वो अब मिलते भी नहीं है। फिर अगर माउस की इंटरफेस की बात करें, ये कैसे कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है, बेसिकली ये भी सेम पोर्ट्स का ही इस्तेमाल करता है जो कि हमारे कीबोर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दोनों को हम इकट्ठा ही इस्तेमाल करते हैं। दोनों के पोर्ट में कोई वेरिएशन नहीं है, दोनों सेम पोर्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। और अगर इसके वर्किंग की बात करें तो माउस सेंड्स मूवमेंट सिग्नल्स एंड बटन क्लिक टू द कंप्यूटर, मतलब जैसे जैसे ये मूव होता है वैसे वैसे ये सिग्नल पास ऑन करता है, और जैसे हम क्लिक करते हैं उसका सिग्नल उसी तरीके से पास करता है जिससे हमारी वर्किंग हो पाती है। फिर आता है हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वीडियो ग्राफिक कार्ड। अब ये जो ग्राफिक कार्ड है ये क्या होता है? ग्राफिक कार्ड के बिना कंप्यूटर्स के अंदर जो भी ग्राफिक है उसको अच्छे से हम यूटिलाइज नहीं कर पाते। अगर ग्राफिक कार्ड ना हो तो आपका जो कंप्यूटर जो भी स्क्रीन में चीज़ें शो करेगा वो बहुत ही डल डल होगा। जितना अच्छा आपका ग्राफिक कार्ड होगा उतनी अच्छी आपके कंप्यूटर की स्क्रीन में वीडियोस वगैरह शो होंगे और कलर्स वगैरह भी अच्छे लगेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, अ वीडियो कार्ड क्रिएट्स एवरीथिंग यू सी ऑन योर कंप्यूटर, मतलब डिस्प्ले के अंदर जो भी आप देखते हैं ये सब किससे बनाया जाता है? ग्राफिक कार्ड। जो आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके मोबाइल या फिर कंप्यूटर लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड ना हो तो ये वीडियो भी लोड नहीं हो पाती। इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड पहले से ही आते हैं, लेकिन अगर हम उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो हम एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड लाते हैं जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव भी होते हैं, और जो इनबिल्ट होते हैं वो माइनर जो भी हमारे ग्राफिक्स से रिलेटेड कंप्यूटर की वर्किंग होती है उनको सपोर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इसकी फंक्शंस की बात करें तो आप देख सकते हैं, कन्वर्ट्स डिजिटल डेटा टू पिक्चर, मतलब डिजिटल डेटा जो भी होती है हमारी उनको पिक्चर में कन्वर्ट करता है। स्पीड्स ऑफ ग्राफिक, मतलब जो भी हमारे ग्राफिक्स से रिलेटेड डेटा है उसकी स्पीड इंक्रीज कर देता है। एंड स्टोर डेटा इन वीडियो मेमोरी, और जो हमारी ग्राफिक मेमोरी होती है को वी रैम में स्टोर करता है। ये दूसरे टाइप का रैम है जो कि ग्राफिक कार्ड प्रोवाइड करता है। कुछ इस तरीके से हमारे ग्राफिक कार्ड्स होते हैं जो हमारे डेस्कटॉप में लगते हैं। ये ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर दो दो कूलर का इस्तेमाल किया गया है जिससे इसकी हीट कम हो सके। और इसकी जो फीचर्स है उसकी अगर हम बात करें तो पहला है हमारा रिजोल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ डॉट्स ऑन पिक्सल, मतलब कितना ये माइन्यूट पिक्सल्स को डील कर सकता है। जैसे अगर आपकी स्क्रीन है उसको अगर हम 1000 हिस्सों में बांट दें तो 1000 हिस्सों को ये कैसे मैनेज करेगा, इसकी ये रिजोल्यूशन पे डिपेंड करता है। जैसे स्क्रीन की क्वालिटी उसकी रिजोल्यूशन में डिपेंड करती है, वैसे ग्राफिक कार्ड की भी क्वालिटी रिजोल्यूशन पे डिपेंड करती है। फिर आता है कलर डेप्थ, मतलब कितना अच्छा कलर वो शो कर सकता है। फिर आता है वीडियो मेमोरी, मतलब जो टेम्पररी स्टोरेज होती है वीडियो कार्ड की। फिर जीपीयू, अब ये जो जीपीयू है ये है एक अलग तरीके का प्रोसेसर जो कि वी रैम के अंदर होता है, जो कि वी रैम का जो कि वी रैम का ब्रेन होता है। जैसे कंप्यूटर का सीपीयू होता है वैसे ही वीडियो कार्ड का जीपीयू होता है जो कि ग्राफिक्स से रिलेटेड जो भी टर्म्स होते हैं उनको हैंडल करता है। देन हमारा आता है मॉनिटर। A monitor shows what happening inside your computer. मॉनिटर बेसिकली एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कि कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल्स को एज एन विजुअल आपको शो करती है। फिर इसके दो टाइप्स होते हैं, CRT एंड LCD। CRT होती है कैथोड रे ट्यूब एंड LCD होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कैथोड रे ट्यूब हम पहले इस्तेमाल करते थे, जो डब्बे की तरह हमारे टीवीज होते थे वो बेसिकली कैथोड रे ट्यूब टीवीज होते थे। एंड देन उसके बाद आई जो हमारी स्लिम टीवी, वो बेसिकली LCD टीवीज होती है जिसके अंदर ज़्यादा पावर भी इस्तेमाल नहीं होती।
अगर इसके डायग्राम की बात करें तो आप देख सकते हैं ये हमारी कैथोड रे ट्यूब, जिसका आप देखेंगे इसकी बल्कीनेस कितनी ज़्यादा है। और ये होती है हमारी एलसीडी मॉनिटर, इसको आप देख सकते हैं ये कितनी स्लिम होती है। फिर आते हैं हमारे डिजिटल कैमरास, जैसे कि आप देख सकते हैं कैनन का एक कैमरा हमने शो किया है। ऐसे होते हैं हमारे डिजिटल कैमरास जो कि फोटोज वीडियोस कैप्चर के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये लाइट सेंसर्स इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आपकी जो इमेज आती है वो बहुत ही हाई क्वालिटी की आती है। और ये लाइट सिग्नल्स को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं डिजिटल सिग्नल्स में। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इनसाइड अ डिजिटल कैमरास की अगर बात करें तो इसमें तीन मेन इक्विपमेंट होते हैं। एक लेंस जो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक लॉन्ग रेंज के लिए, एक शॉर्ट रेंज के लिए, जो कि लाइट फोकसिंग के काम आते हैं। फिर आता है इमेज सेंसर CCD CMOS जो कि इमेज को कैप्चर करता है। और एक आता है मेमोरी कार्ड जो कि इन फाइल्स को सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक छोटी सी चिप होती है जो कि इन कैमरास में लगती है और जिसके अंदर ही अपने डेटा को सेव करता है। और फिर आता है हमारा साउंड कार्ड। साउंड कार्ड वो हार्ड ड्राइव है जिसके द्वारा हम कोई भी साउंड को सुन सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देखिए, आ साउंड कार्ड हेल्प्स कंप्यूटर प्ले एंड रिकॉर्ड एनी साउंड। साउंड कार्ड के इस्तेमाल से हम कोई साउंड को उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। जैसे कि हमारे स्पीकर्स वगैरह में भी इस्तेमाल होते हैं, हमारे माइक्रोफोन्स में भी इस्तेमाल होते हैं। हर जगह साउंड कार्ड का इस्तेमाल होता है जिससे हम कोई भी साउंड को रिकॉर्ड या फिर सुन सकते हैं। ये क्या करता है, साउंड वेव्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल्स को साउंड वेव में करता है। फिर आते हैं प्रिंटर्स। प्रिंटर्स बेसिकली हमारे सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये तीन टाइप के होते हैं, डॉट प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर। डॉट प्रिंटर में डॉट डॉट के इस्तेमाल से हम अपने इमेज को प्रिंट कर पाते हैं। इंजेक्ट में हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं हमारे इंक को और हमारी जो इमेज होती है वो प्रिंट आउट होकर आ जाती है। और लेजर प्रिंटर में हम लेजर के इस्तेमाल से हम अपने कंटेंट को प्रिंट कर पाते हैं। और फिर आता है हमारा मॉडेम, इंटरनेट कनेक्टर। मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या करता है, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। और ये इस्तेमाल होते हैं बेसिकली इंटरनेट और डायल अप कनेक्शंस में। डायल अप हम पहले इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल हम मॉडेम्स के द्वारा इंटरनेट को वाइडली कनेक्ट करते हैं। फिर आता है हमारा स्कैनर, मतलब ये प्रिंटर का अपोजिट मैकेनिज्म होता है जो कि हार्ड कॉपी को स्कैन करके डिजिटली स्टोर करता है। ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, फ्लैट बेड, जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हो। ये पिक्चर हमारी फ्लैट बेड की है जिसके अंदर हम पेपर रखते हैं ग्लास के ऊपर और हमारी पिक्चर जो होती है स्कैन हो जाती है। और हैंडल हेड क्या होता है, बेसिकली ये जितने भी मार्ट वगैरह होते हैं जहाँ पर आप देखोगे पेपर के ऊपर हम अपने स्कैनर को घुमाते हैं और वो स्कैन हो जाती है, ये वो सब हैंडल हेड स्कैनर्स होते हैं। एंड देन हमारा आता है आज का लास्ट टॉपिक, पावर सप्लायर। पावर सप्लायर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि क्या करती है, हाई वोल्टेज एसी को लो वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट करती है। और ये आजकल सारे ही कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होते हैं, जो कि एक तरीके के रेगुलेटर का भी काम करता है जिससे कोई भी वोल्टेज इशू नहीं आती और हमारा जो मैकेनिज्म होता है मदरबोर्ड का वो खराब नहीं होता। यहाँ पर भी देख सकते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम वोल्टेज स्पाइक्स एंड पावर्स मदरबोर्ड ड्राइव फैंस ETC। मतलब ये वोल्टेज रेगुलेटर्स के जैसे भी काम करता है और जितने भी कंपोनेंट होते हैं हमारे मदरबोर्ड के अंदर या हमारे CPU या फिर हमारे कंप्यूटर्स के, उसको ये पावर सप्लाई करता है। हमारे सेकेंडरी डिवाइसेस ले लो, हमारे GPU ले लो, हमारे मदरबोर्ड ले लो, सबको ये पावर सप्लाई करता है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।